कि आप किस एजेंडा को लेकर यहाँ आए हैं, यही था ना? हाँ हाँ, बस यही अपना एजेंडा बताइए ना। तो हमारा एजेंडा साफ है। हम नौकरी देने के एजेंडा को लेकर आए हैं। हम उत्तर कोयल नहर में पानी देने के एजेंडा को लेकर आए हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा के एजेंडा को लेकर आए हैं। हम किसानों को एमएसपी देने की गारंटी को लेकर आए हैं। ये मोदी जी वाला गारंटी नहीं, गारंटी तो चाइनीज सामान का न दिया जाता है जी। हम लोग ब्रांडेड हैं। 17 महीना में हम लोग करके दिखाए हैं। इस 17 महीना से पहले आप नौकरी को नहीं बांट रहे थे, इसका जवाब हम लेते हैं। आलोक सिंह जी, आप चाइनीज गारंटी बांट रहे हैं क्या? देखिए, जिनकी विश्वसनीयता पूरे देश में समाप्त हो चुकी है, अब इन्हें लगता है कि 17 साल किसी की कृपा से 17 साल सरकार चलाने का मौका मिला तो इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद लोकसभा के सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और यही हुड़दंग है, यही राजद की संस्कृति है, यही राजद की संस्कृति है। 90 के दशक में क्या किए थे, यही राजद की संस्कृति है। जब बिहार अपराध से त्रस्त था, बिहार बलात्कार से त्रस्त था, बिहार जंगल राज से त्रस्त था, चाहे कोई क्षेत्र हो, न सड़क थी, न बिजली थी, न स्वास्थ्य था, न शिक्षा था, वहां से लोग 2005 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तब बिहार में विकास का अभ्युदय हुआ। और आज पच नहीं रहा लोगों को बिहार, क्योंकि इनको तो जंगल राज का कल्पना था। और 17 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब इन्हें गठबंधन चलाने का मौका मिला, कोई भी नौकरी किसी सरकार का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम जनता के पास चलते हैं, क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी कंफर्म है। देखिए, बिहार में आप देख चुके हैं क्या विपक्ष का हाल है, अपना विश्वसनीयता खो चुके हैं। क्या किए हैं पहले उनके पिताजी? अरे पिछले चुनाव में पोस्टर से बाबूजी और माई का फोटो ना हट गया था जी। क्या करना है आपका क्या करना है? हमको कहना है कि ये नीतीश के गारंटी बता रहे हैं, और नीतीश जी का दिमाग इतना खराब हो गया है कि 400 पार की बात कर रहे थे और 4000 बोल रहे हैं नीतीश जी। और मोदी जी को, अरे रिंकू बाबू, नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया है क्या? आरजेडी वाले साथी कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात इन्होंने उठाया है। दिमाग खराब तो हो गया तभी नहीं लोग साथ छोड़ दिए। अगर ये अपराध एक्सेप्ट मत कीजिए। एक चीज मुझे बताइए, इनका 15 वर्षों का शासन रहा था राजद का, उस समय काहे नहीं इतना विकास कर लिए थे, इतना नौकरी काहे नहीं बांट लिए थे? इनके पास नौकरी का कहीं परिकल्पना था क्या? सड़कों पे चलने के लिए बैलगाड़ी के अलावा भी कोई व्यवस्था थी? आज जो मर्सिडीज बेंज से इनके तेजस्वी जी और राबड़ी जी और लालू जी घूमते हैं, कहीं पे गाड़ी चलती थी क्या? पटना में शोरूम से गाड़ी उठाया नहीं जाता था। और आज वो बता रहे हैं हम लोग आप जंगल राज चलाते थे, मर्सिडीज गाड़ी आप लोग शोरूम से उठा लेते थे। जंगल राज की परिभाषा यही है रिंकू भाई। जंगल राज किसे कहते थे? जब गरीबों को वोट देने से, बूथ पर जाने से रोका जाता था, ये जो जंगल राज थी जी। तो रोकने वाले लोग कौन थे, इसकी भी तो आप बता दीजिए जरा। 15 साल शासन आपका था, 15 साल शासन आपका था, सरकार आपकी थी, तो रोकता कौन था? जंगल राज की जो परिकल्पना थी वो, उसका तो आप लोगों का सपना पूरा हो गया। अब पुनः चाह रहे हैं कि युवा को पकड़ के जंगल राज की ओर अग्रसर करें। पहले ये तो बताइए कि जंगल राज समाप्त हम कौन किया? आज युवा स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, युवतियां रोड पे घूम रही हैं, सड़क का जाल बिछ गया, बिजली हर जगह आ गई। अब तो आप बताइए ना, आप अपना जवाब दीजिए। बताइए सड़क की जाल कौन बिछवाया? युवा यहाँ पर पढ़े लिखे यहाँ पर सब मौजूद हैं। सड़क नीतीश कुमार जी के राज में, जो आज हमारे साथ हैं, हमारे नेता के विकास को देखकर उनके साथ चल रहे हैं। नीतीश कुमार हटवा दिए। अरे भैया, आप भी अभी भी मोदी जी के नाम ले रहे हैं। जो दलित विरोधी चेहरा, माननीय हम लोग को श्रद्धेय नेता
कि यही चीज युवाओं को पढ़ा के आप लोगों ने राज किया था। अब युवा समझदार हो गया, इसीलिए। अरे भाई, जब आप रामविलास पासवान की मूर्ति को रोड पर बिगे थे, उस समय आपको याद नहीं आया? सर, उसको भीगा नहीं गया था, बड़े सम्मान से हटवाया गया था। ये आप लोगों के द्वारा युवाओं में फैलाया गया भ्रम था। ये गांव गिराव के लोग से बात नहीं कर रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल वाले हैं। ये फिर से आप दिखाइएगा राज जी, जो केंद्र सरकार द्वारा चिराग पासवान और रामविलास पासवान के घर से। अब हम चलते हैं जनता के पास। बताइए जी, क्या आप बताइए, लोग बिहार में आप क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं या फिर जंगल राज चाहते हैं? हम तो रोजगार चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि हमारा पंचायत का विकास हो। हम तो चाहेंगे कि कॉलोनी मिले पंचायत में। हम चूंकि पंचायत का मुखिया क्या आप 15 साल ये संसद रह चुके हैं और बात के देव छठ मेला लाते एक भी बैठक नहीं किए, और कोई उत्तर कोल नहीं आते लोग। उत्तर कोयल लहर पर क्या जवाब है आपका? काम लगा। देखिए, उत्तर कोयल नहर पे विपक्ष को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 1972 में यह परियोजना मूर्त रूप आया था, और जिस पर मात्र 67 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था। इन लोगों की कुनीतियों के चलते, लटकाने अटकाने भटकाने की नीतियों के चलते उत्तर कोयल परियोजना पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया गया था। 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह के द्वारा कहा गया था कि यह परियोजना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट प्रभावित होगा। ये बहुत बड़ा बात बोल दिए। और हम भी आपको बताने जा रहे हैं, 1972 में 28 करोड़ की लागत से इस परियोजना को शुरू किया गया था, लेकिन ये परियोजना 2007 तक नहीं बना, और कांग्रेस की सरकार थी। अब हम कांग्रेस के साथी से जवाब लेंगे। बताइए, आपके सरकार में शुरू हुआ था परियोजना, लेकिन 2007 में रोक लग गई। आप लोग इतने दिनों तक, 3 दशक तक क्यों नहीं बना पाए? ये आरोप है। बिल्कुल निराधार आरोप है। चलिए, हम नहीं बना पाए तो 10 साल में आप क्यों नहीं बना दिए? जब चुनाव आता है तो उत्तर कोयल में काम लग जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। एक मिनट जवाब देंगे। विपुल जी, आप बीच से गए थे। मैंने कहा था कि 1972 में इस परियोजना को लाया गया था, और 1972 में इस परियोजना को जब लाया गया तो उसमें 67 करोड़ रुपए इसके लागत लगाया गया था, 0 से टेल तक पानी पहुंचाने का। उसमें बिहार एकीकृत था, और उस बिहार में टाइगर प्रोजेक्ट नहीं आया था अस्तित्व में। सुन लीजिएगा तब जाइएगा। और उस टाइगर प्रोजेक्ट में, चुप रहो, और उस टाइगर प्रोजेक्ट में के अस्तित्व में नहीं आने का पहले इस परियोजना को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पूरा। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे बाबू, हम तो यही कहेंगे कि ये सिर्फ जुमलाबाजी है। 10 साल में नहीं, इनको 60 साल भी दीजिएगा ना तो उत्तर कोयल में पानी नहीं आएगा। और देव की बात बता रहे थे। आप क्या कहेंगे? आप किसान हैं, आप क्या कहेंगे? जी। उत्तर कोयल नहर परियोजना किसानों के, औरंगाबाद किसानों के लिए जीवनदायिनी था। और 1972 में माननीय ये हमारा है कि हाँ मुख्यमंत्री बने थे सत्येंद्र नारायण सिंह, तत्कालीन कांग्रेस सरकार। 2007 तक क्यों नहीं बना पाए? 2007 हम कह रहे हैं कि 97 तक हम लोग पूरा नहर को तैयार कर दिए थे। तब से जिसमें एक रोड़ा आया, ब्याज परियोजना आया, जिसके चलते लंबित हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ये जो 14 में हम लोगों को ब्याज परियोजना समाप्त हुआ, और अगस्त 2018 में 1622 करोड़। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? इस योजना में सुना जाए, 6 बरस पहले ये शिलान्यास मोदी जी किए। ये कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, इनका है सबका साथ सबका विकास और औरंगाबाद का विनाश। औरंगाबाद आप बताइए। विनाश नहीं, जो विकास अभी बीजेपी के सरकार में हो रही है, एनडीए की सरकार में हो रही है, और पूर्व में भी हुआ है। आज हमारे यहाँ जिला में मेडिकल कॉलेज के बारे में लोग बोलते हैं। आप बताइए, आप किसान हैं, आप आप बताइए। क्या पता नहीं, जो काम हो रहा है वो सब सही हो रहा है मोदी राज में। आप लोग बदमाशी मत कीजिए, आप लोग पक्षपात मत कीजिए। आप बताइए।
बूढ़ा आदमी के नहीं, सबके जवाने के सुनिएगा। आप एकदम बिल्कुल सुनेंगे, तो हम कह रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार सरकार कभी अबे न किया। सुनिए, 44 के हमारा जन्म है, 39 पर रहे थे, 49 में रहे थी, 49 47 में देश आजाद। हाँ, बनी बनाई बात जब लोगों को बनी बनाई बात बोलनी होगी तब तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास से वंचित है? हर युवा उनका विकास का फायदा ले रहा है, हर गरीब तक उनकी राशि पहुंच रही है, हर गरीब तक उनका अनाज पहुंच रहा है, लोग खुशहाल है आज के डेट में। अब हम सवाल लेंगे, हम के हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, सुनील कुमार चौबे, हम है तो दम है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हम इस भगवान भास्कर की धरती पर यहाँ औरंगाबाद के तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल वाले को इतना बधाई देना चाहेंगे कि आपने औरंगाबाद के दुखती रग में हाथ डाल करके लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास किया है। आप क्या कहेंगे? हम के साथी बोल रहे हैं कि जो है दुखती रग पर हाथ फेर रहे हैं ये लोग। ये बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। बाबा आप उधर काहे ला है? एगो पर गुजारा कर रहे हैं, आ जाइए इधर, हम लोग भी 3 हो जाएंगे, इन लोग भी 3 हो जाएंगे। बाबा आपको बुला रहे हैं, इन लोगों को इसी की जरूरत है। हम राजद के सभी साथियों को सम्मान करते हैं और इनकी महिमा को बखान करते हैं और ये हमको कहते हैं कि एक सीट पर आप उधर हैं। शायद उज्जवल जी को समझ नहीं है कि हम जिस भारत के संस्कार और संस्कृति और कल्चर में अगर जन्म लिए हैं तो भारत का अगर जिंदा है तो संस्कार और संस्कृति से जिंदा है। और वह संस्कार हमें सिखाता है कि जब हम गांव में जाते हैं, बड़ों से बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि 1 के 21 होइया। तो हमारा 1 और 21 की तमन्ना पर लेकर के राजद के लोग घबरा गए हैं। मैं राजद के लोग घबरा गए हैं भाई। हम तो 3 गो दिए थे बाबा, लेकिन हम बहुत उस पर नहीं करेंगे। यह भगवान भास्कर की धरती है, हर एक वर्ष सूर्य नारायण भगवान का मेला लगता है यहाँ। इसको राजकीय मेला का दर्जा किसने दिया? इन लोग दिया। भगवान भास्कर की धरती है, यह राजकीय मेला का दर्जा सिर्फ छलावा है। राजद की संस्कृति यही है, राजद की संस्कृति यही है। अब देखिए, इसी तरह सरकार जदयू का सरकार है। आप बताइए, राजकीय दर्जा आप दिए कि आरजेडी वाले दिए या ये छलावा है? पहले तो हम अपने मित्र छोटे भाई उज्जवल जी को कहेंगे कि चिल्ला के किसी को आवाज को आप दबाइए नहीं भैया। पहले आप शांति से सुनने का प्रयास कीजिए, लेकिन सत्य भी बोलिए। सत्य ही बोलते हैं। भगवान भास्कर की धरती पे जो झूठ बोलता है जगह धर लेता है। जगह धर लीजिएगा, इंसाफ होगा। भगवान भास्कर की धरती पे जो झूठ बोले, उज्जवल भाई बोल रहा है जगह तो आधा से ज्यादा धर लिए हैं। अब इन लोग सब मिलके नारा लगाए कि इस बार अब लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। पहले एक चीज मैं बताऊं कि जो राजनीति होता है, अगर आप सेवा भाव से आते हैं तब तो बात दिगर है। अगर मलाई खाने आते हैं और मलाई चावने आते हैं तो वो दूसरी बात है। राजद के लोग मलाई चावने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने इनको 2 बार मौका दिया। जब ये भ्रष्टाचार अखंड तक डूब गया तब इनको वापस भेजने का काम किए, और आज ये स्थिति है कि इनको आज न कल इनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में इतना अखंड तक डूब चुके हैं। आपको क्या करना है? देखिए, भ्रष्टाचार जो इनकी है, ये इनकी नीति है। ये अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, ये जातियों में बांटकर, नीचे के लोगों को जात पात में लड़ाई लगवाकर हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, उसके राजनीति पर काम करते हैं ये लोग। काम विकास मुद्दा नहीं है। लोगों को, युवाओं को दिग्भ्रमित करके विकास आपका मुद्दा नहीं है। अब मलाई चावने आए हैं सत्ता में। 28 में हम 2 गो के दिए तो परिवारवाद, आप 6 गो में 3 गो दिए तो ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद पर लोजपा और हम बोलने का नहीं है दम। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। आप लोग नहीं बात कर सकते परिवारवाद। नो।
परिवार अगर सक्षम हो, जनता को लेकर चल सके, देश के विकास में अपना योगदान दे सके, तो वो दिक्कत नहीं है। कोई अंगूठा छाप को तो उन्होंने जाके टिकट नहीं दे दिया है, वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया है, जिनको उन्होंने देश की सेवा करने के लिए भेजा है, वो अंगूठा छाप नहीं है। वो आपसे भी सवाल है, आप लोग भी परिवारवाद में अखंड डूबे हुए। देखिए, कहने का कोई कुछ कह दे, लेकिन अगर राजद के साथी समझ से इस बात को समझ ले कि किसी ने कहा है समझ के समझे, तेरी समझ में मेरी समझ है। इन्होंने अभी कहा कि 17 महीना बनाम 17 साल। मैं एक छोटा सा इनको तकाजा दे देता हूं कि 17 साल पहले जब भी बच्चा कोई जन्म लेता है तो युवाओं की नौकरी 18 साल के बाद मिलता है। एक मिनट, और 18 साल के पहले हमने इनके राज्य में देखा कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए चरवाहा विद्यालय खोलाया जाता था। अरे चरवाहा विद्यालय आप लोग बार बार जो ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का काम किए, नीति निर्धारण का काम कौन करता है? बिहार का मुख्यमंत्री। ये उप मुख्यमंत्री कौन सा पद है? कोई संवैधानिक पद है? ये कौन पद है भैया? अरे भैया, तो हम एक उप मुख्यमंत्री बनाए, जब कोई पद नहीं है तो आप दो क्यों बना दिए जी? अब आप बोल रहे हैं नौकरी, तो आप बोलिए कि आप जब राजद साथे आया तो नौकरी दिया, जब से बीजेपी साथ आई है तो नौकरी देने नहीं दे रही है। ये बोलिए नौकरी नहीं देने की बात क्या है? नौकरी की एक अनवरत प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। बीजेपी नौकरी नहीं देने दे रही है। बोलिए कि बीजेपी नौकरी नहीं देने दे रही है। बोलिए। बिल्कुल नहीं। सवाल अब हम जनता से सवाल लेंगे। जनता से सवाल पब्लिक से पूछिए और जवाब नेता लोग से पूछिए। सवाल पब्लिक से पूछिए। बात यहाँ मोदी का नहीं है, बात यहाँ मुद्दे की है, बात यहाँ रोजगार की है, बात यहाँ स्वास्थ्य की है, बात यहाँ शिक्षा की है, बात यहाँ रोजगार की है, बात यहाँ मेडिकल कॉलेज की है। अब हम बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि विकास के बात कर रहे हैं, तो मैं भैया से पूछना चाहता हूं कि मेरा घर विश्रामपुर है, सुशील सिंह अगर एक ईंटा भी लगाए होंगे तो अभी बता दे। सवाल आप पर है कि आप लोग विकास नहीं किए। देखिए, एनडीए सरकार के विकास सिर्फ किसी एक गांव के लिए नहीं, विकास सबके लिए होता है। अभी सवाल आ रहा था कि विश्रामपुर में इनके शासनकाल में, जब आरजेडी का शासनकाल था, विश्रामपुर जाएगा क्या स्थिति था, पूछ लीजिएगा उनसे। और एनडीए के शासनकाल में चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, आप देख सकते हैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर 12 सड़क जुड़ा है तो एनडीए के शासनकाल में जुड़ा है। आज अगर शिक्षा का स्तर सुधरा है तो एनडीए के शासनकाल में सुधरा है। आज अगर स्वास्थ्य विभाग का हालत सुधरा है, जहां दवाई से लेकर चिकित्सा तक उपलब्ध है, तो वहां एनडीए के शासनकाल में हुआ है। अगर आरजेडी के शासनकाल में क्या हुआ था? यहाँ अपराध का उद्योग फल फूल रहा था, यहाँ बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता था, यहाँ जंगल राज कायम किया गया था। यहाँ पर जंगल राज था आपके सरकार। जंगल राज का तो हम परिभाषा बता दिए। इनका जो नारा है कि अब की बार 400 पार, इनका नहीं, इनका तो 4000 पार है, उनका बदले बोल रहे हैं कि 400 पार। लेकिन हमारा नारा है कि अब की बार गई सरकार। अच्छा, एक बात आपसे है, अब हम अमित रंजन जी से सवाल लेंगे, और एक सवाल कांग्रेस के साथी से है कि राजद ने टिकट बंटवारा में आपके साथ मनमानी किया। भाई, ये लोग भी कर रहे हैं। पप्पू यादव को पूर्णिया में टिकट आप नहीं दिए। पप्पू यादव को पूर्णिया में टिकट नहीं दिए और टिकट बंटवारा में मनमानी की। ये हमारा आंतरिक गठबंधन का आंतरिक मामला है। ये इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये हमारा आंतरिक मामला है। 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है। ये पार्टी के आला कमान तय करते हैं, आपस में बैठते हैं। और हम लोगों का गठबंधन आज का गठबंधन नहीं है कोई लालू जी के साथ, बहुत पुराना गठबंधन है। अरे वाह, बहुत बड़ा गठबंधन है। अब हम चलते हैं जनता। हम भाजपा प्रवक्ता आलोक भैया से आग्रह कर रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि जंगल राज लालू जी के राज में हो रहा था, अभी हम पूछ रहे हैं आज कुछ महीना पहले मणिपुर के घटना किन के राज में हुआ? जब प्रधानमंत्री 1 सेकंड नहीं बोल पाए मणिपुर के घटना पर, दूसरा रूस में जाकर मीटिंग कर सकते हैं।
इधर उधर। अभी हमारे भाई साहब बोले कि सुशील कुमार सिंह विश्रामपुर में क्या काम किए हैं, तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय से LWE से विश्रामपुर कैंप से मुड़गौड़ा होते हुए दलित के बस्ती देवा बिघा बरहा और गंजोई 17 रोड 4 पुलिया, ये है मोदी की गारंटी। आप क्या कहेंगे? हम पूछना चाहते हैं सोनू भैया से कि वो टिकट बंटवारा की बात कर रहे थे, तो पशुपति पारस को एक भी सेट क्यों नहीं दिया गया? हमारे पीछे बैठे हुए हैं युवा साथी, इन्होंने अभी बोला कि जो राम को लाया है उनको हम लाएंगे, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि राम को लाने के लिए भी न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाने पड़ी। न्यायपालिका में आपकी सरकार कहाँ नहीं गया? भाजपा सरकार छोड़ के कोई कहाँ नहीं गया? सरकार में खाली बाप बेटा दुइये को मार रहता थी ना, कोई के हकदार ना थे। अब की बार 400 आपसे सवाल है साथियों, कहना है कि सिर्फ राजद में नहीं ना, हाँ बता रहे माई बेटा नहीं, अभय कुशवाहा भी हमारी सरकार में रहेगा, सर्वजीत पासवान भी हमारे सरकार में रहेगा, शिवचंद्र राम भी हमारे सरकार में रहेगा, जगदानंद सिंह भी हमारे सरकार में रहेगा, मुन्ना शुक्ला भी हमारे सरकार में रहेगा। कहाँ हमारा तो बाप बेटा की पार्टी की वो उजराए हो भाई? ये कर रहे कि हमारे दल में तो सारे लोग हैं, ये भाजपा वाले झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आप भी जागरूक पत्रकार हैं और बिहार के सब लोगों को पता है, जब लालू यादव चारा घोटाला में जेल जा रहे थे तो किसके तरफ देख रहे थे? चंदा घोटाला में भी कोई किसके तरफ देख रहे थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी को बना दिए होते मुख्यमंत्री, बहुत सीनियर लीडर थे। रघुवंश प्रसाद सिंह को बना दिए होते मुख्यमंत्री, किसके पास देखे? राबड़ी देवी जैसे गृहिणी को, जिनके ऊपर सरकार चलाने का कोई वो तौर तरीका मालूम नहीं था। इसलिए ये मत देखिए कि आपके पास अभय कुशवाहा है, अरे आज लाए हैं उपेंद्र कुशवाहा, पिछले बार उपेंद्र वर्मा को लाए थे, ठोकर मार दिए ना, इसको भी मारिएगा, हमें पता है। उपेंद्र वर्मा ने ठोकर मार दी आपको। बिहार के राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री, और ऐसे राबड़ी देवी को अपमान करना बिहार के सभी महिलाओं का अपमान करना है। हमारी माँ दादी भी पढ़ी लिखी नहीं है, इसका मतलब क्या? हम अपनी माँ दादी को अपमान करेंगे? देखिए अभी बड़ा चतुराई से छोटे भाई उदय उज्जवल जी बहुत चतुराई से राबड़ी देवी को आम महिलाओं से जोड़ रही है। आम महिलाओं से राजमाता, हमें कोई शिकायत नहीं है, राजमाता कहना ही चाहिए, माता है वो, लेकिन सरकार चलाने के लिए जो अहर्ता होनी चाहिए उस अहर्ता को फुलफिल नहीं करते। मेरा सिर्फ इनका कहना है लोकतंत्र में क्या हारता है? लोकतंत्र में क्या हारता है? निरक्षर भी सांसद बनेगा, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है। लोकतंत्र में कोई अहर्ता नहीं है भाई, लोकतंत्र में कोई अहर्ता नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जब अहर्ता ही नहीं होगी तो इसी तरह का जंगल राज लाने वाले लोग आएंगे। लोकतंत्र में जब अंगूठा छाप लोग आएंगे तो इसी तरह से जंगल राज कायम होगा। एक जमाना था जब रात को लोग निकलने से सोचते थे, लड़कियां रोड पर निकलने से सोचती थी, और ये कहते हैं कि लोकतंत्र में कोई ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में कम से कम ऐसी व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए कि कम से कम वो सरकार और देश के बारे में सोच सके, क्या अच्छा क्या बुरा, नहीं तो इसी तरह का जंगल राज जो चल रहा था पुनः आने की संभावना बन जाएगी। 90 की बात कर रहे हैं, 90 के पहले का हुआ है, हवा याद के बुला गेला। ये मोदी जमाने में जवानों और नौजुवक को रोजगार की जरूरत है, और रोजगार के मुद्दा 15 साल सुशील सिंह है, बिहटा रेलवे लाइन के वादा किए थे उन्होंने, मेडिकल कॉलेज के लिए वादा किए थे, नहर के पानी के लिए वादा किए थे। हम उनसे पूछते हैं, सुजीत भाई से पूछते हैं कि सुजीत भाई बता दे कि लोजपा के जो चिराग पासवान जी को जब उन्होंने मूर्ति फेंका गया तो रोडों पर घूम रहे थे। जैसा कि भैया ने कहा कि विकास में सुशील बाबू बता दे कि यहाँ क्या किए हैं, तो हमारा गांव है इसरोड, अंबा से लेकर मदनपुर तक 101 रोड में काम लगा हुआ है, NH 101। उसके बाद एक्सप्रेस वे
जो अम्बा से लेकर कोलकाता जाएगा एक्सप्रेस वे उन्होंने बनवाया। 300 बेड का अस्पताल सदर अस्पताल में बन रहा है। तो आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत में मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में शौचालय मिल रहा है, मुफ्त में पानी मिल रहा है, मुफ्त में घर रहने के लिए मेरा। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं है। भाई इनका कहना है ये सारा काम तब हुआ जब औरंगाबाद में 6 के 6 महागठबंधन के विधायक हुए। सारा काम तब हुआ, इसके पहले कहा थे जब सारे महागठबंधन के विधायक हुए 6 तब जाकर के हुआ ये सारा काम पूरा। कहाँ गया मेडिकल कॉलेज? देव का मेडिकल कॉलेज कहाँ गया? देव मांग रहा है मेडिकल कॉलेज। हेलो हेलो हेलो, देखिए बीच में इस तरीके का मत कीजिए, इस तरीके का मत कीजिए। नहीं, ये मनमानी है, गलत बात। सिर्फ हम एक आदमी का बात नहीं सुनेंगे, नहीं, गलत बात। ये इसी तरह का काम किए हैं ये आप देखिए, अनुशासन में रहिए। सबसे पहले बात को सुनिए, पहले अनुशासन में रहिए। अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आप समाज को क्या देंगे? सबसे बड़ी बात, आप लोकतंत्र में हैं, आप चुनाव मैदान में हैं। आप अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे, हम हर दल के नेता और हर दल के समर्थक से कह रहे हैं कि जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र को आप क्या देंगे? किस तरीके के आप नमूना पेश? हमारा कहना है कि अभी जितना भी लोग हैं सभी पार्टी से हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग औरंगाबाद के वासी हैं। बिल्कुल। और हम लोग अपनी बातों को संयमित तरीके से रहना बिल्कुल। क्योंकि भाई आप जानते हैं कि नेताओं का कोई दल नहीं होता है। जब सुशील बाबू औरंगाबाद के सांसद थे तो उनके भाई राष्ट्रीय जनता दल से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो भाई हम लोगों को शहर का विकास करना है। आप औरंगाबाद से बाहर निकल कर देखिए, चले जाइए महाराष्ट्र में किसान की क्या स्थिति है। और आप सिर्फ लालू यादव को उदाहरण देते हैं, तो अगर लालू यादव अच्छा कर रहे होते तो नीतीश कुमार को मौका मिला और उसमें भाजपा सहयोगी है। आप नीतीश कुमार को सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, भाजपा भी 20 साल से लगातार बिहार की सत्ता में है। और हम लोग को इस औरंगाबाद में अमन खुशहाली को लाना है और अमन खुशहाली को लाकर इस औरंगाबाद को सजाना और संवारना है। और जब तक हम लोग सबको मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होगा। आप बहुत बड़ी बात बोल दिए। ये इनका कहना है कि हम लोग सब मिलकर रहेंगे, औरंगाबाद को सजाएंगे, संवारेंगे और नेताओं का कोई दल नहीं होता। आज यहाँ है, कल वहाँ हो जाएंगे। आप अगर समझ रहे हैं कि वो अलग अलग हैं, कल एक साथ हो जाएंगे। अब नमूना देखते भी हैं। ये कहते हैं कि औरंगाबाद में किसानों का विकास करना है, तो औरंगाबाद में किसानों का विकास के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, सचमुच में किसान भारत की आत्मा होती है और इस बात को पहली बार एनडीए की सरकार ने महसूस किया जब उनको ऋण माफी का लॉलीपॉप दिया जाता था। वहां से लेकर आज किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष का किसान सम्मान निधि, वह पहली बार किसी सरकार ने शुरू किया तो एनडीए सरकार ने शुरू किया। अगर आज किसान समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम किया तो एनडीए सरकार के समय में बढ़ाने का काम किया है। आज भाई साहब ने बोला कि औरंगाबाद में विकास की बात होनी चाहिए। आज औरंगाबाद में रेलवे सुविधा जितनी बार भी बढ़ाया गया है, चाहे वह अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन हो, चाहे रफीगंज हो, चाहे जाकिम हो, चाहे फेसर हो, चाहे नवीन नगर रेलवे स्टेशन हो, सभी प्राय सभी स्टेशनों पर रेलवे सुविधाओं का विकास, रेलवे सुविधा, यात्री सुविधा का विकास अगर हुआ है तो वह उसमें कहीं ना कहीं माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह का पूरा योगदान रहा है। आज भारत अमृतमाला योजना के तहत जो अमृत योजना के तहत अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन हो, चाहे रफीगंज रेलवे स्टेशन हो, चाहे गया रेलवे स्टेशन हो, सब पर काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। विषय यही है कि विकास इनका नीति कभी रहा नहीं, विकास इनकी नीति कभी रहा नहीं। इनकी तो नीति थी कि अपना विकास कैसे हो सके, अपने परिवार का विकास कैसे हो सके, यही तो इनके एजेंडा था। बस जो इन्होंने कहा यही इनकी नीति है। बड़े ये हमारे मित्र उज्जवल जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप परिवारवाद से हटिए और हट करके देश के विकास के बारे में सोचिए। सिर्फ अपने नेता का परिवार कैसे किस पद पे पहुंचेगा इसकी व्यवस्था बनाने की कृपा नहीं। परिवारवाद बहुत बड़ा बात आ गया। परिवारवाद आपका जो दल है उस पर आरोप है कि आप लोग सिर्फ अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। कौन सा परिवारवाद? पूर्व सांसद स्वर्गीय लूटन बाबू के बेटे अगर सांसद हो तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? और अभी भैया बता रहे थे कि किसान के बारे में, किसान पर ट्रैक्टर
चढ़ाने और जीप चढ़ाने के बारे में भी बोलिए। किसान देश में जैसे आतंकवादी घुस गया वैसे किसानों पर अत्याचार करने वाली कौन सी पार्टी है? किसानों पर सबसे ज्यादा काम कांग्रेस की है और कांग्रेस किसानों के मुद्दा को उठाती रही है। और आप देश में सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही है। किसानों के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? मुझे भाजपा के प्रवक्ता आलोक भैया बता दें कि 10 सालों में कितने किसानों का कर्ज माफ किया इन्होंने। कांग्रेस की सरकार आती थी तो किसानों का कर्ज माफ होता था, लेकिन आज भाजपा की सरकार में रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया। किसानों के लिए आप लोग क्या किए हैं? 10 सालों में किसानों के लिए क्या किए हैं, ये कांग्रेस का कहना है। देखिए, कृषि ऋण माफी झुंझुना तक पूर्ववर्ती सरकार का, उसके आड़ में जो राजीव गांधी कहते थे ना कि 1 रुपया देते थे ऊपर से तो गांवों तक 15 पैसा पहुंचता था, उस 85 पैसा के आड़ में ही लोग किसान माफी करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को लगभग 80 करोड़ किसानों को किसान सम्मान योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। तो यह काम मोदी जी किए, उसमें 1 रुपया भी बिचौलिया नहीं है। कहीं डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 6000 का 6000 किसानों के खाते में जाता है। कहीं कोई बिचौलिया नहीं है, कहीं कोई उसका लूट नहीं कर सकता है। यह माननीय मोदी जी का गारंटी। आप लोग भी 17 साल से बिहार में सरकार में है, किसान पर नीतीश कुमार बहुत काम करते हैं, आपका क्या कहना है? एक चीज मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि 3 मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये बार बार जो बोल रहे हैं कि यहाँ के आदरणीय सांसद ने क्या किया। जिस गठबंधन से, जिस पार्टी से लोग विधायक हो या सांसद हो जुड़े रहते हैं, तो उनकी पार्टी के द्वारा, जैसे अगर भाजपा जदयू की सरकार है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है तो वो किसके संदर्भ में बात किया जाएगा? क्या उस विधायक का वो योगदान नहीं है, उस सांसद का योगदान नहीं है? तो बिहार में ये जो 17 वर्षों का शासन है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़क के बनाने के क्षेत्र में कितना आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, इसको बताने की जरूरत है। अभी इनको बताने दीजिए हमको। जल नल जो 7 निश्चय योजना था माननीय मुख्यमंत्री का, ये जो समय कम है हमारे, जो ये जल की बात जो बार बार पीछे से आगे से सब जगह से आता है बात कि ये पानी की व्यवस्था ए भैया नल जल के बारे में तो बोलबे नहीं कीजिए। ईमानदारी से हाथ उठाइए कि किसी भी नल में जल आता है का? और केवल ही नरेंद्र मोदी जी के सभी जो दिए हुए, आप ज्यादा नहीं, ये भगवान भास्कर की धरती पर हैं। और पीपरडी में जाके देखिए कि जल नल से अगर 3 नलकूप नहीं चल रहा होगा तो मैं यहीं पे बोल रहा हूँ, ये मंदिर में घुस के भी बोले स्वीकार नहीं करेंगे। पीपरडी में ज्यादा दूर की बात नहीं, इनके गाँव में, इनके पीपरडी गाँव में चल रहा है कि नहीं, ये झूठ है। देव के धरती की बात करते हैं एनडीए के वाले, उनसे पूछिए कि देव धरती पर मेडिकल कॉलेज बनने के लिए जोरदार तरीके से यहाँ पर पूरा समर्थन मिला था, लेकिन इनकी जो सांसद है सुशील कुमार सिंह, उस मेडिकल कॉलेज को मदनपुर ले जाने का कार्य हम लोग देव की धरती से इनको चेतावनी देते हैं कि देव से इनको हरा के भेजने का काम बोल रहे हैं कि मोदी जी 400 पार का जो नारा देते हैं, क्या जरूरत है? बता, आप ही बताएं कि कितना में सरकार बनता है। 400 पार ला करके मोदी सरकार मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं और लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं। हम लोग को मिटाना चाहते हैं। कहेंगे 400 पार लाना चाहते हैं, ये झूठा वादा है, झूठा वादा है, झूठा। और भैया भी बोले हैं कि 7 निश्चय नल जल हर गांव में चल रहा है। भैया हमके साथ भैया चलें, जहां हर वार्ड में, हर देहात क्षेत्र में टंकी खड़ा है लेकिन पानी आज तक नहीं गिरता है, नल जल का पानी नहीं गिरता है। हम वार्ड सदस्य हैं, हमारे वार्ड सदस्य के इतने सरकार हमें धोखा दे रही है। हम लोग बिहार में पूरा वार्ड सदस्य आराम से संयम हम बताते हैं कि औरंगाबाद जिला के भैया, बड़े भैया ने बोले कि मेडिकल कॉलेज जो देव में बन रही थी, वो मेडिकल कॉलेज कहाँ चले गई? मदनपुर में ले जाते जाते कहाँ चल गया कर बात पत्ते नहीं चला कि कहाँ पहुंच। भैया हम एक सवाल पूछे थे भाजपा के प्रवक्ता आलोक जी से कि जो लालू यादव से इनको इतना शिकायत है तो ये अपने भाई को राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लेकर क्यों चुना लड़ा? हमको जवाब दिलवा दीजिए थोड़ा सा।
जवाब चाहते हैं? देखिए अभी 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 वो बोल रहे थे, हमसे जवाब मांग रहे हैं ना। जदयू से अपना उम्मीदवार क्यों ले लिए? जदयू से उम्मीदवार उधार क्यों लिया है? अरे आप बता दीजिए ना। हमसे जदयू से उधार उम्मीदवार ले लिए। और सुशील बाबू कहाँ से आए थे? और अभी आप हमारे भाई से पूछ रहे थे कि कांग्रेस क्या क्या देन है बताइए, पूछ रहे थे ना। तो हमारे छोटू भाई बताते हैं कि रेल बनाए, सेल बनाए, भेल बनाए, इतना बेच दिए। हम बोले कि अभी और कुछ मत बताइएगा। देश का जीडीपी ग्रोथ लेके चले गए 5% पे, जहाँ कांग्रेस के राज में 10% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ था। देखिए भैया, हम सबके सामने कह रहे हैं कि हमारी पार्टी छोटी है और सारे पैनलिस्ट आप बात के कम से कम हमको भी मौका दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी हमारे भाई बोला है, छोटा भाई है, और औरंगाबाद में हम औरंगाबाद को सजाना चाहते हैं। पहले समझ लीजिए, हम औरंगाबाद को सजाना चाहते हैं, हम इनको स्वागत करते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, आज क्या कारण है कि विकास की मुद्दा जो हो रही है, विकास पर जो चर्चा कर रहे हैं, विकास करने का पैमाना क्या होता है? विकास करने का अगर पैमाना होता है तो संविधान बनाया है। दो तरह से विकास होता है, एक केंद्र सरकार की विकास होती है और एक राज्य सरकार की विकास होती है। और एक ग्रामीण परिवेश में विकास करने के लिए महात्मा गांधी का सपना था कि हर गांव का जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। इसका विकास करने के लिए हमने पंचायत इकाई का चुनाव का निर्धारण किया था। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जो सवाल कर रहे हैं, जिनको सवाल का जवाब कर रहे हैं, हमको लालू जी से लड़ाया जाता है, हमको राजद से लड़ाया जाता है, लेकिन सवाल होना चाहिए कि आज हम सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, हम कोई मुखिया का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हम जब चुनाव लड़ने आए हैं वह सांसद के विकास की गाथा और केंद्र के विकास की गाथा को करते हैं। एक मिनट, अभी हम आपसे कहना चाहते हैं, एक मिनट, कांग्रेस जो कहा है अभी कि हमने रेल दिया, भेल दिया, तो कांग्रेस को हम बताना चाहते हैं कि आपने कुछ भी दिया, लेकिन जनधन योजना से लेकर के, उज्ज्वला योजना से लेकर के, स्मार्ट योजना से लेकर के, भाजपा के सरकार में 157 योजना चला, लेकिन किसी परिवार के नाम पर नहीं रहा। इनका जितना भी योजना चला वो कभी जवाहर के बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल हमने जवाब दे रहा है। जैसे उधर के भैया ने बोला कि नल जल योजना, तो नल जल योजना के मंत्री कौन रहे 17 महीना? आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जी मंत्री थे पीएचडी विभाग के। दूसरा सवाल स्वास्थ्य विभाग से था, तो स्वास्थ्य विभाग के जवाब में हम ये कह रहे हैं कि गरीब को कोई 5 लाख का मुफ्त में इलाज देने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और नहीं तो गरीब खांसी आने से भी मर जाता था। हम सारे पैनलिस्ट से आग्रह करेंगे कि आप यहाँ जो भी बोले कम से कम उसकी जानकारी रखें। भारत की जीडीपी आज तक 10% नहीं हुई, 7.5 से ज्यादा नहीं हुई, तो कब कांग्रेस ने 10% जीडीपी कर दिया? और ये एक मिनट, ये हो सकता है बाय द वे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, शायद इटली में जीडीपी 10% होगा। मेरा कहना है आरजेडी के पैनलिस्ट है कि आप पिछले सरकार को याद कर लीजिए, तो अभी जो यहाँ हो रहा है डिबेट, 4 बजे के बाद यहाँ कोई रह नहीं सकता था, वो स्थिति था। और आप एक बात और बता लीजिए थे, चंपा विश्वास का नाम सुने होंगे, एक आईएएस के पत्नी और उसके माँ, उसके जितने भी महिलाएं थी, उसको आपके विधायक ने रेप किया था, वो भी याद है। इस तरीके की बात नहीं करेंगे, इस तरीके की बात नहीं करेंगे, इस तरीके की बात नहीं करेंगे। सर, मैं सभी प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि अभी हम जितने भी किसान हैं सर, किसानों से हार्दिक इच्छा है और उनसे पूछा जाए सर कि अभी तक उत्तर कोयल नहर का क्या हुआ है सर? अभी उत्तर कोयल नहर का कोई जिक्र नहीं किया जाता है सर। हमारी आत्मा दुख रही है इसके लिए, हम उसके लिए बोल रहे हैं सर। अगर 400 पार मोदी सरकार भारी से भारी बहुमत में हम लोग 400 पार। क्यों 400 पार? 400 पार इसलिए विकास किए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, दोनों मिलकर विकास किए। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना पर क्या कहना है? कहना है कि उत्तर कोयल पर बात नहीं करे हमारे पैनल। लगातार बोल दिए हैं, लगातार बोल रहे हैं, उत्तर कोयल परियोजना नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 2 तारीख को भी बोले हैं, काम लगा हुआ है, अधूरा काम है, कुटकुम में फाटक भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगेगी और वह सुशील सिंह के नेतृत्व में लगेगी, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं, बात कर रहे हैं हम उदय उज्ज्वल जी,
लोजपा के एक साथी का कहना था कि जितना समय हो रहा है, इस समय में अगर आज से 17 साल पहले अगर हम यहाँ होते तो शायद डिबेट नहीं कर पाते। जिनके पार्टी में सुनील पांडे, हुल्लास पांडे, रामा सिंह, खामा सिंह जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वो भी हम पर इस तरह का सवाल उठाते हैं। और हमारा तो आरोप निराधार था, लेकिन आलोक भैया से पूछिए, जो कुश्ती में मेडल लाने वाली लड़कियों ने जो पूरे देश में घूम कर अपने आबरू को बचाने के लिए गुहार लगा रही थी, वो क्या सच्चाई नहीं था? लोजपा के प्रवक्ता जी, आपसे सवाल ये है कि आपके दल में उदय उज्ज्वल जी का कहना है, जो राजद के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि आपके दल में रामा सिंह हैं, हुल्लास पांडे हैं, आप लोग सामंतवाद की राजनीति करते हैं। रामा सिंह और उल्लास पांडे का तो कुछ प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन आपके यहाँ जो हुआ, अपराधियों का खान भरा हुआ है, AK-47 जैसा राइफल बरामद होता है, उस पर इनका क्या कहना है? उस पर थोड़ा जवाब ले लीजिए इनसे। अरे आपके यहाँ भी अपराधी भाड़े पड़े हैं। ए भैया बहुत समय हो गया। सुनिए सोनू भाई, आप तो अपराधी प्रवृत्ति पर बोलिए ही नहीं। और मैं इन चारों से, अरे रुक जाओ भाई, बोले दे भाई। हम अरे छोड़िए, हम ये कहेंगे, इन लोग चारों मित्रों से हम कहेंगे कि सिर्फ औरंगाबाद सांसद महोदय का एक उपलब्धि बताइए, एक उपलब्धि बता दीजिए। एक मिनट, अभी बड़े भाई कह रहे थे कि इस समय जो डिबेट हो रहा है, जो 90 के पहले नहीं होता था, नहीं हो सकता था। हम बड़े भाई से पूछना चाहते हैं कि ये जो हम लोग के 90 से पहले आप बोल रहे थे। हाँ, 90 के पहले बोल रहे थे। अभी 90 के पहले गरीब गुरबा को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लालू यादव का अकेला शख्स पैदा हुआ जो राइफल का मुकाबला लाठी से कर करके और गरीबों को बूथ तक पहुंचाने का काम किया, वो है शख्सियत लालू प्रसाद यादव। इनका कहना है, आप लोग शांत हो जाइए। दोनों एक मिनट सभी साथी एक मिनट रुक जाइए। दोनों तरफ के युवा साथी से मैं अति उत्साहित मत होइए। दोनों तरफ के युवा साथी से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया किसी तरह का नारेबाजी नहीं करें। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ का युवा माननीय सांसद महोदय से काफी अपेक्षा रखते थे, जो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हमको सांसद बनाइएगा ना, तो हम सभी युवाओं को पूरा कर देंगे। देखिए, आप लोग जिस तरीके से हंगामा खड़ा कर रहे हैं, हम अपना डिबेट यहीं पर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप मर्यादा की सीमा को पार कर रहे हैं और ऐसे स्थिति में डिबेट नहीं कराया जा सकता है। आप मर्यादा की सीमा को पार कर रहे हैं। आप याद कीजिए, चुनाव के बाद आप सब एक साथ रहेंगे और चुनाव में आप लोग मर्यादा की सीमा को पार कर रहे हैं।